दोस्तों आज के वीडियो में हम ये पेंट से लुक्स बनाएंगे। पुलिस यूनिफॉर्म पेंट के लुक्स जो रहते हैं कैसे बनते हैं, कैसे लगते हैं, इसका फरमा भी बनाएंगे हम। फरमा इसलिए बनाएंगे क्योंकि मैं भी फरमे में पहले बहुत परेशान रहता था, किसी को पसंद नहीं आते थे। इस टाइप के हर कुछ बना लेता था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट फरमा बना कर दिखाऊंगा जो कोई फेल नहीं कर सकता, जो देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये फरमा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा ताकि अच्छा लगे दिखने में भी। तो आज ये ट्रैफिक पुलिस की पेंट है। मैंने इसी पेंट का ये आगे का वीडियो बनाया है। और सबसे पहले ये फरमा काटा है। ये फरमा किस हिसाब से कटेगा वो भी समझिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फरमे बनाएंगे हम। फरमे बनाने के लिए 5.5 इंच फरमे की लंबाई रहेगी और चौड़ाई के लिए कम से कम 2 इंच के करीब फर्म कपड़ ये रहे कागज़, जिस चीज़ का आप बना रहे हो पेपर। सबसे पहले हम इस एल स्केल से निशान बना लेंगे इस तरह से। अब इसको चौड़ा 2 इंच में एक सूत कम, 2 इंच में एक सूत कम। 2 इंच भी रखेंगे तो फरमा सही नहीं बनेगा आपका। 2 इंच में एक सूत कम। ये अनुभव बहुत सारे फर्मे बनाने के बाद आया है मुझे। फाइनल यही चलता है मेरा। लंबाई 5.5 इंच रखनी है। और जो तैयार हम जो लगाते हैं वो 4.25 इंच आता है, तो एक 4.25 इंच पर भी निशान लगा लें। 5.5 4.25 इंच यही निशान यहाँ उठा लें। अब इसका हम एक सेंटर निकालेंगे ऐसे में। ये 2 इंच में एक सूत कम है, तो हम 1 इंच में आधा सूत कम पर लगाएंगे। इस पर भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये इस तरीके से। यहाँ से ये जो पॉइंट बनता है ये 1.5 इंच में एक सूत कम, 1.5 इंच में एक सूत कम पर ये निशान लगा लेंगे। इस तरह टेप को रखते हैं इस पॉइंट से यहाँ 1.5 इंच में एक सूत कम। अब इसको इधर से नाप लेंगे। तो आप इसको भूल जाइए, इधर से रखिए सिर्फ 1 इंच। ये 1 इंच पर निशान लगा लिया। यहाँ भी एक लाइन खींच लेंगे। अब इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। इधर से भी इसको। अब हमको ये स्केल चाहिए, ये स्केल चाहिए। इसमें देखिए अंक भी लिखे हैं। अगर बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते हो तो जैसे ये लिखे है इसमें, ये 24 लिखा, 26 लिखा, ये वाला अगर आपके पास हो तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये तो मुंह रहेगा, यहाँ बटन लगती है। अब ये वाले पॉइंट पर हमको आधा इंच एक सूत इतना चौड़ा रखना है। टोटल चौड़ाई यहाँ पर आधा इंच एक सूत रहेगी।
इस पॉइंट से ये पॉइंट आधा इंच में एक सूत कम है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये एक एक सूत का हिसाब बता रहे हैं, इसी से परफेक्ट फर्मा बनेगा आपका। तो ये सेंटर के दोनों तरफ बराबर रखें और टोटल आधा इंच एक सूत रहेगा। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ये जो 24 लिखा है ये पॉइंट, यहाँ पर ये 24 लिखा है, इसको इस पॉइंट पे रखना है। और ये पॉइंट जो हमने लगाया है, इसी तरह इस तरफ भी। देखिए कितना बढ़िया शेप आया है। इसको काट के और दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया फर्मा बना है। अब आप यहाँ पर एक सूत ज़्यादा भी हो जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो साइज बताया है इसी साइज का बना है। बनाएंगे भी हम, और पेंट में कैसे लगते हैं ये भी देखेंगे। ये देखिए, मैंने जो धोती बकरम आता है सस्ता वाला, उसके ये काट के रखे हैं। एक पेंट में 3 लगते हैं वर्दी में, तीनों को हम चिपका लेंगे कपड़े में। ये हमने चिपका लिए, अस्तर सहित कपड़ा रख लिया। इस तरह आप भी फ्यूजिंग कर लेंगे। अब इनको बनाते हैं हम। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी धागा डाल दें, मैं सिर्फ इस पॉइंट पर धागा डालता हूँ ताकि नुकी अच्छे से निकल जाए। सबको ऐसे छांट लेंगे। अभी देखिए इसके यहाँ यहाँ ऐसे कट लगा लेंगे। यहाँ पर इस टाइप कुटके मार लेंगे तीनों पॉइंट पर। अब इनको लुफ्स के जैसे पलटा देंगे। और इन पर अच्छे से प्रेस मार लेंगे। ये हमने प्रेस कर ली है। तो सबसे पहले जो सीधा है हमारा, जिस तरफ बकरम चिपकी है, ये जो सीधा है इस पे हम 4.5 इंच पर शुरू से, इस पॉइंट से 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से तीनों में लगा लेंगे।
अब जो एक अस्तर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। ये जो निशान लगाया है इसके सेंटर में, यहाँ इस सेंटर को छोड़कर एक सिलाई इधर से ले जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ घुमाकर इस तरह लाएंगे। सिर्फ एक में ही लगाएंगे। ये सिलाई देखिए आपको दिख नहीं रही होगी डार्क कलर के कारण, वो सिलाई अभी काट के समझ आएगी आपको। इसको बीच से काटेंगे हम चौक के निशान तक, यहाँ तक सिलाई लगाई है। इस तरीके से यहाँ 2 पॉइंट हो जाएंगे। ये सिर्फ एक ही लुप्स में करना है। तो ये सिलाई लगाई थी तो यहाँ छूटने नहीं पकड़ रहे, इसलिए हमने ये सिलाई लगाई थी। ठीक, सबसे पहले इसी को लगाते हैं हम। ये बैक में लगेगी पीछे। ये पेंट लिया, ये कमर जुड़ी हुई है। इसमें क्या करना है, ये हमारा सीधा हिस्सा है तो इसको उल्टे को ऊपर रखेंगे और इस तरह से दोनों तरफ फंसा देंगे। ये देखिए, ये दोनों तरफ फंसा दिया। अब इसको इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये कमर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है इसमें यहाँ इसको अटैच कर देंगे। ये एक साइड हो गया, इस साइड वाले को भी कर देंगे। ये हो गया। अब ये इस तरह ये तैयार हो गया हमारा। ये तैयार हो गई एक बद्दी। अब साइड वाली लगाएंगे। देखिए ये पॉकेट है, बटन हमारी इस तरफ यहाँ लगती है तो लुप्पी का सेंटर इधर आना चाहिए, नुकी ये सिलाई पे ही। इस तरह से बिल्कुल सीधा रख लेंगे। ये देखिए इस तरह आएगी, पॉइंट यहाँ आए और ये इस तरह ऐसी आड़ी तिरछी ना हो, इसकी सीध बिल्कुल तरीके से मिला लें ताकि पहनने पे ये बद्दी बिल्कुल सीधी दिखे। अब ये जो चाक का निशान लगा है इसको हम थोड़ा नीचे खसकाएंगे, लगभग आधा इंच नीचे। ये बेल्ट के इस हिस्से से ये निशान आधा इंच नीचे। अब बेल्ट और जो ये हिस्सा है इसके बीच में यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। बेल्ट और चाक के निशान के बीच में यहाँ पर एक सिलाई से इसको अटैच करेंगे। ठीक है, अब इस ऊपर के कपड़े को काट देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसा पलटाएंगे और जो बेल्ट में किनार की सिलाई जो हमने लगाई है वहां पर सिलाई लगा देंगे इतनी जगह में। ठीक है, ये बन गई हमारी दूसरी बद्दी। ठीक है, यहाँ ज़्यादा मोटा भी नहीं हुआ। इसी तरह से इसको भी लगा देंगे। एक बार फिर अच्छे से समझ लें। ये चाक को बेल्ट से आधा इंच नीचे और देख लें कि बिल्कुल बद्दी आड़ी तिरछी ना लग रही हो। इस तरह से ये देखिए, ये चौक है आधा इंच नीचे, इससे इसके बीच में हमने सिलाई लगाई है, बेल्ट और चाक के बीच में। इस कपड़े को काट देंगे सिलाई के ऊपर से बिल्कुल। अब इसको इधर पलटाएंगे और ये किनार वाली बेल्ट पे जो सिलाई लगी है वहाँ पर लगा देंगे। ये लुप्पी हमारी बन गई। 4.5 इंच पे निशान लगाया था चौक का, अब देखिए ये 4.25 आ गई होगी। हाँ, एक सूत कम हो गई है।
तो 4.5 से 4.25 के बीच में ही ये तैयार लंबाई रहना चाहिए। इससे ज़्यादा ना रखें, ना ही इससे कम रखें। इसलिए हम ये बेल्ट के नीचे पॉकेट को आपने वर्दी की कटिंग में देखा होगा, पॉकेट को नीचे करते हैं। ये हम 2.5 इंच पर लगाते हैं पॉकेट का पहला निशान, नहीं तो ऊपर रहेगा तो ये बद्दी के कारण हाथ डालने में दिक्कत जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपको कुछ कमी लगी हो, मुझ में कुछ कमी हो तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आपके पास शायद इससे अच्छा तरीका हो कुछ, तो भी मुझे बताएं। कोई भी काम हो, सीखने का कोई अंत नहीं होता है और कोई भी ज्ञान ही नहीं होता। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।